पहले तो आप सब लोग मुझे बताना कि क्या आपके पतिदेव आपको करवा चौथ पे मेहंदी लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे पतिदेव तो मुझे मेहंदी लगाते हैं, लास्ट ईयर भी लगाई थी और इस बार भी इन्होंने मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दी थी। जिसे लगाने के लिए हमें चाहिए था ईयरबड, जो कि हमारे पास नहीं था, तो इन्होंने कॉटन और पेन का यूज़ करके एज ए ईयरबड इसका यूज़ कर लिया था। पता ही नहीं चला कब मेहंदी लगाना स्टार्ट हुई और कब फिनिश हो गया, बिकॉज इतनी ज़्यादा लड़ाई हो रही थी ना, तो जैसे तैसे एक हाथ पे मेहंदी लगी गाइस, दूसरे हाथ पे तो मेहंदी नहीं लग पाई है। और फिर नेक्स्ट डे मैंने डाल दिया था अपने बेड पे खलारा, बिकॉज़ मुझे रेडी होना था अपने सेकंड करवा चौथ के लिए। और गाइस ये सूट मैंने खुद बनवाया फ्रॉम स्क्रैच। मेरे माइंड में पूरी इमेज सेट थी कि मैंने किस तरीके का सूट बनवाना है। तो मैंने अलग से कपड़ा लिया था कुर्ती के लिए, अलग से लिया था प्लाजो के लिए, अलग से इसकी चुन्नी मैच की। और ये वाली ज्वेलरी भी मैंने इसके लिए ली थी, बिकॉज मुझे कुछ हैवी भी नहीं चाहिए था, लाइक टच हैवी का चाहिए था, बट वैसे टाइप की हैवी ना हो कि पूरा गला ही उससे कवर हो जाए। तो मैंने ये ज्वेलरी सिलेक्ट की थी। और इस सूट के लिए ना मेरे को कमेंट ज़रूर करना जब आप पूरा सूट देखो कि आपको कैसा लग रहा है ये सूट, बिकॉज ये सूट मैंने खुद से बनवाया फ्रॉम स्क्रैच। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर योर कमेंट्स। ये जो हार है ना गाइस, अब इसको हार ही कहूँगी, बिकॉज इसने हार जैसा काम किया है। ऐसा कुछ किया है कि 10 मिनट हो गए मेरे से हार ही नहीं, सॉरी, ये गले का ही नहीं पहना जा रहा था। इसने मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। मैं आपको पूरी वीडियो में तो नहीं दिखा सकती, बट देखो आप भी देख सकते हो। पता नहीं मैंने कितनी बार इसको आगे पीछे करके देखा, बट एट लास्ट मैंने जैसे तैसे इसको पहन ही लिया था। और ये वाली डोरी ना मैं लास्ट करवा चौथ पे लाई थी अपने बालों में लगाने के लिए, जो मैं इस बार लगा रही हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम मेरे से लगी नहीं थी, बट फिर मैंने इस बार ट्राई किया और मैंने लगा ली जैसा मैं चाह रही थी। पूरा वैसे लग रहा था, मैं बहुत खुश थी। मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या गुनगुना रही हूँ, आपको क्या कह रही हूँ, पर मैं यहाँ पे आपको अपना सूट दिखा रही हूँ। और फिर मुझे लग रहा था कि क्यों ना मैं चुन्नी ऐसे लूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगूंगी। और लास्ट टाइम फिर फाइनली पूजा का टाइम हो गया था, शाम के 6 बज रहे थे, तो फिर मैंने अपनी थाली रेडी की और मैं चली गई थी पूजा करने अपनी दी के पास, जो कि है मेरे मकान मालिक। तो ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे से सारा काम करवाते हैं। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाना पूजा करने। लास्ट टाइम भी इन्होंने ही करवाई थी, वो मेरा फर्स्ट करवा चौथ था और ये मेरा सेकंड करवा चौथ है। हर करवा चौथ मेरा यहीं पे होता है। तो फिर इन्होंने जैसे जैसे ये पूजा कर रहे थे वैसे वैसे मुझे कह रहे थे, इन्होंने धूप दिया, मैंने भी भगवान जी को वैसे ही धूप दिया। फिर इन्होंने जैसे जैसे बताया मैं वैसे वैसे करती गई। और फिर ये जो पीछे आप देख रहे हो ना, पहले तो ये तो इनके बच्चे हैं आदि और ये लड़की है इनकी, लेकिन ये आदि ऐसा है कि इसको साथ साथ में ही रहना था। आप दोनों क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मुझे भी देखना है। फिर दी ने कहा कि आप इस व्रत कथा को पढ़ोगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ लूँगी, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही थी। फिर हम दोनों एक दूसरे को टीका लगाया और गाइस यू कैन सी मैंने दी को टीका लगाते लेना 1 मिनट लगा दिया। तभी तो वीडियो फास्ट मोड में, बट बहुत टाइम लगाया था। फिर हम चले गए थे अपने पड़ोस में, यहाँ पे कीर्तन चल रहा था। दुनिया जा रही है, वृंदावन जाने दी, मेरे मन विच आ रही है, वृंदावन जाने दी, मेरे मन विच आ रही है। और फिर हम चल पड़े थे घर। और यू कैन सी, अब देखो मेरा पूरा सूट आपको जैसे जैसे दिख रहा होगा। और ये सारी लेडीज़ हैं। और फिर रात के 8:30 बज गए थे, तो चांद भी आ गया था। फिर मैं जा रही थी चांद देखने। वैसे तो मेरा चांद मेरे साथ ही था, और यहाँ पे मुझे नहीं पता हम दोनों क्यों हंस रहे हैं। और मैं दी को पूछ रही हूँ कि कैसे कैसे पूजा करनी है, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर बता दो, बिकॉज लास्ट टाइम पूजा तो की थी लेकिन मुझे कुछ याद नहीं था कैसे क्या करना है। फिर दी ने बताया और फिर हम चल पड़े पूजा करने के लिए। और मैं पूछ रही थी इनको कि कहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ या वहाँ, कहाँ से मुझे चांद दिखेगा। फिर उन्होंने बताया, फिर मैं वहाँ पे खड़ी हो गई। फिर मैंने स्टार्ट कर दी अपनी व्रत करवा चौथ की पूजा। और सबसे पहले मैंने देखा चांद को और फिर देखा अपने चांद को, और जो कि बहुत अच्छे से उस टाइम स्माइल कर रहे थे, उनको हंसी आ रही थी। और फिर मैंने दिया चाँद को अर्घ। और बहुत ही अच्छी बात थी कि जहाँ पे मैं खड़ी थी ना, वहाँ से पूरा चाँद दिख रहा था। और उसी टाइम ना चाँद पूरा निकल आया था। वैसे थोड़ा आधा ही दिख रहा था, थोड़ा नीचे था, लाइक बिल्डिंग के पीछे होगा किसी और दूसरी बिल्डिंग के, बट उस टाइम पूरा चाँद निकल आया था। फिर मैंने इनको लगाया टीका और फिर इनका लिया आशीर्वाद। और आशीर्वाद देने में तो ये बहुत ही माहिर हैं, टच वुड, बहुत ही अच्छा आशीर्वाद देते हैं। और फिर मैंने इनको कहा कि पानी पिलाओ, तो बहुत प्यास लग रही थी। मन तो करता पूरा पानी पी लूँ, बट ऐसा वहाँ पे हो नहीं सकता था। मैंने कहा मिठाई खिला लो। मिठाई के नाम पे उन्होंने चींटी जैसे मुंह में डाल दिया छोटा सा पीस, और अपने बारी में देखना पूरा का पूरा मिठाई का पीस ही मुंह में डाल दिया था। और फिर हमने यहाँ पे लिए फ़ोटो और कुछ नहीं, फिर हम चल पड़े थे अपने रूम। और गाइस ज़रूर बताना कि आपको मेरा मिनी ब्लॉग कैसा लगा। वैसे मिनी नहीं है, बहुत बड़ा है, पर ज़रूर बताना। बाय।